हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। भले आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की सीसेट के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज ये आपका 5 से 10% तो पेपर में क्या रखता है, अपना वेटेज रखता है। तो हमको ये पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। सिंपली ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिलोगिज्म हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। सिंपली हम वेन डायग्राम आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे वैसे ही करते हैं, या फिर 100 और 50 के टर्म्स में करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, दोनों तरीके मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, इससे क्या होगा, आपको अगर एक तरीके से आंसर नहीं बन रहा है तो जल्दी से आप दूसरे तरीके से आंसर निकाल लीजिए। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हमारे एमएम अकेडमी ऐप के बारे में बताऊंगी। देखिए, आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अब हमारे एमएम अकेडमी का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो मैं बताती हूँ। देखिए, हम एमएम अकेडमी में आपको स्टेट पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है, जो भी आपको आते हैं। आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है एमएम अकेडमी प्ले स्टोर से। साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है, आप सबसे बन जाएगा। उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स। उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा। ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में, यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान। काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय करें स्टडीज। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे टॉपिक जो है सिलोगिज्म में। अब देखिए, सिंपली जब भी आप सिलोगिज्म करते हैं आपको डायरेक्शंस दिए रहते हैं ऊपर। ओके, और डायरेक्शंस कैसे दिए रहते हैं आप रीड कर सकते हैं। इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो द स्टेटमेंट फॉलो 2 कंक्लूजन, नंबर 1 एंड नंबर 2। मतलब क्या रहेगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, ओके, और उसके हिसाब से आपको 2 कंक्लूजन भी दिए रहेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, आपको सिंपली जो स्टेटमेंट है उसको रीड करना है और उसको रिलेट करना है किससे, आपके कंक्लूजन से। जो कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब सिंपली जो आपका आंसर आएगा वो आपको इनमें से चूज करना है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका करेक्ट है कि सेकंड कंक्लूजन आपका करेक्ट है। नीदर 1 नॉर 2, पहला भी करेक्ट नहीं है दूसरा भी करेक्ट नहीं है, बोथ कंक्लूजन आप फॉलो, मतलब दोनों ही करेक्ट है। समझ में आया? सिंपली आपको ऐसे करके आंसर करना है। तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल मेंस आर ग्रेट, सम मेंस आर वाइज। अब कंक्लूजन क्या दिया है यहाँ पे, मैन आर ईदर ग्रेट और वाइज, सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज। अब देखिए, आप किसी भी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। एक तो आपका वेन डायग्राम के थ्रू, सिंपली आप सर्कल ड्रॉ करके देखेंगे, ओके, और दूसरा आपका 100 और 50 वाले कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम से बनाते हैं, देन उसके बाद आपको मैं 150 वाला कंसेप्ट सिखाती हूँ। देखिए, सिंपली आपसे बोला जा रहा है सम मैन आर ग्रेट, मतलब कुछ जो मैन है वो क्या है, ग्रेट है। तो देखिए, आप ऐसे ही बनाएंगे, कुछ मैन ग्रेट कैसे होंगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो सम मैन आर ग्रेट वाला आ जाएगा। क्लियर? अब बोला जा रहा है सम मैन आर वाइज, अब कुछ मैन वाइज भी हैं, तो देखिए कुछ मैन वाइज भी हैं, तो ये क्या हो गया, इनका कॉमन पोर्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको कंक्लूजन क्या दिया है, पहला कंक्लूजन है मैन आर ईदर ग्रेट और वाइज। जो मैन है वो ग्रेट होंगे या फिर मैन क्या होंगे, वाइज होंगे। मतलब डेफिनेटली कंडीशन क्या है आपकी, कि डिफाइन है कि आपका मैन ग्रेट होना चाहिए या फिर, मतलब और की कंडीशन, मैन आपका वाइज होना चाहिए। समझ में आया? तो अब देखिए, मैन ग्रेट होना चाहिए या फिर मैन वाइज होना चाहिए, मैन अकेला नहीं हो सकता। ये आपको यहाँ से डिफाइन हो रहा है कि मैन ग्रेट होगा या फिर वाइज होगा। लेकिन देखिए, ये जो आपका पोर्शन है बीच वाला, इसमें मैन ग्रेट भी नहीं है ना ही मैन वाइज है आपका। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैन अकेला है,
मतलब यहाँ पे ये इसके साथ भी इन्वॉल्व नहीं है, ग्रेट के साथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही वाइस के साथ इन्वॉल्व है। अब जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें बोला जा रहा है मैन डेफिनेटली आपका ग्रेट होगा या फिर डेफिनेटली आपका वाइस होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन तो होनी चाहिए। लेकिन देखिए जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है कि मैन ग्रेट भी नहीं है और वाइस भी नहीं है। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन आपका कहीं से फॉलो नहीं हो रहा है। इतना समझ में आया? ओके, अब आपका सेकेंड कंक्लूजन देखिए, सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस। मतलब मैन जो है आपका वो ग्रेट नहीं होंगे, फर्स्ट कंडीशन, या फिर मतलब और की कंडीशन ये होना चाहिए, या फिर मैन आपके वाइस नहीं होंगे, मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। समझ में आया? लेकिन देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैन क्या है आपके, ग्रेट है, कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे मैन क्या है आपके, वाइस है, ये भी कंबाइन हो रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पे आपके दोनों ही जो कंक्लूजन है वो क्या है, फॉल्स है। समझ में आया? तो जब आपके दोनों कंक्लूजन फॉल्स है तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। समझ में आया? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीसेट 2015 का। तो ये हो गया हमारी वेन डायग्राम वाली मेथड। अब मैं आपको सिखाती हूँ 100 और 50 वाला कंसेप्ट। ओके, देखिए आपको सिंपली माइंड में क्या चीजें रखनी है। देखिए जब भी आपको दिखता है ऑल ए आर बी, सिंपली आपको 4 स्टेटमेंट मिलते हैं जब भी आप सिलोगिज्म सॉल्व करते हैं। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, एंड लास्ट नन ए आर बी। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इन्हीं 4 स्टेटमेंट के आगे पीछे क्या होता है, आपका पूरा सिलोगिज्म बेस्ड रहता है। ओके, अभी और भी कंडीशन है, फ्यू वाली, अफ्यू वाली, उसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक वाले क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद हम उस पर जंप करेंगे। ओके, तो देखिए आपको सिंपली जज करना है सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव देखिए क्या होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल ए आर बी, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये भी पॉजिटिव सेंस है यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है सम ए आर नॉट बी, मतलब सम ए आर नॉट बी मतलब नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब लास्ट क्या बोला जा रहा है, नन ए आर बी, मतलब ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इतना क्लियर हुआ कि पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अब समझिए आप 100 और 50 वाला कंसेप्ट। देखिए जब भी आपकी ऑल की कंडीशन रहती ऑल ए आर बी, तो आप ए को क्या देंगे, ए को आप 100 देंगे और बी को क्या देंगे, आप 50 देंगे। ओके, सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है या फिर कुछ बी ए है, 50-50 बट रहा है तो 50-50। समझ में आया? सम ए आर नॉट बी, अब सम का मतलब 50 और नॉट का मतलब आपका 100। समझ में आया? सम नॉट की कंडीशन में सम को आपको मिलेगा 50 और नॉट को मिलेगा 100। अब लास्ट क्या बोला है, नन ए आर बी, मतलब दोनों ही नॉट की कंडीशन, तो 100 और 100। समझ में आया? तो सिंपली आपको याद क्या रखना है कि जब आपके ऑल वाली कंडीशन है तो सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 100 और 50 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सम वाली कंडीशन है तो 50 और 50 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सम नॉट वाली कंडीशन है तो सिंपली कैसे करेंगे, 50 और 100 में करेंगे। और लास्ट आपका नॉट वाली कंडीशन है अगर आपकी, तो उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 100 और 100 में। क्लियर? अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझ लिया। अब देखिए जो आपका स्टेटमेंट होता है ना, ये स्टेटमेंट कहलाती है आपकी इनकम। इनकम मतलब समझते हैं ना, जो आपकी आय है उसको बोलते हैं क्या, आप स्टेटमेंट। समझ में आया? अब सपोज आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप खर्च कितने कर पाओगे, 100 के 100 खर्च कर पाओगे या फिर 50 रुपए खर्च कर पाओगे। आपकी दो ही कंडीशन रहती है, आप 100 खर्च कर सकते हो या फिर 50 कर सकते हो। अब देखो जो आपका खर्चा होता है वो क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, खर्च बोल सकते हो सिंपली। तो देखो जो आपकी इनकम होगी अगर वो 100 है या फिर 50 है तो आपका खर्चा भी उसी हिसाब से रहेगा। कैसे, देखिए अगर आपके पास 100 है, मतलब स्टेटमेंट में आपके ऊपर क्या आ रहा है, ये 100 आ रहा है, तो आपका जो कंक्लूजन आएगा, तो कंक्लूजन में आपके ए के ऊपर क्या आ सकता है, 100 भी आ सकता है, या फिर ए के ऊपर क्या आ सकता है, 50 भी आ सकता है। ओके, अब यहां पे देखिए बी के ऊपर क्या है आपका, बी के ऊपर 50 है, तो देखिए अगर बी के पास 50 है तो बी के साथ कंक्लूजन में 100 कभी भी नहीं आएगा, लेकिन बी के साथ हमेशा 50 आ सकता है। समझ में आया?
और आपको क्या समझना है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है वो ये है, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हो, जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंक्लूजन ही पॉजिटिव, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव। समझ में आया? तो देखो, आपने दो चीजें और समझनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन करती हूं। देखिए, अगर आपके दो स्टेटमेंट को आपने कंबाइन किया, सपोज दो स्टेटमेंट को आपने कंबाइन किया, पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो जो उनका कंक्लूजन रहेगा, तो कंक्लूजन क्या रहेगा आप ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या याद करना है, अगर आप दो सेंटेंस को मर्ज करते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वाला रहेगा। अगर आपका एक सेंटेंस पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब स्टेटमेंट की बात की जा रही है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सिंपली नेगेटिव हो जाएगा। आप मल्टीप्लीकेशन वाला इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब एक आपका नेगेटिव है पहला वाला, दूसरा पॉजिटिव है, तब भी क्या होगा, इसका कंक्लूजन नेगेटिव होगा। अब देखिए, दोनों नेगेटिव हैं तो कंक्लूजन आपको पॉजिटिव नहीं रखना है, ये बस आपको मेन चीज याद रखनी है। यहाँ पे इसको कंक्लूजन में क्या रखना है, नेगेटिव ही रखना है। दो अगर आपको नेगेटिव सेंस में बातें की जा रही हैं तो उनका परिणाम भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर दो लोगों की पॉजिटिव बातें हैं तो उनका परिणाम हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन एक की भी अगर नेगेटिव बात हुई तो उसका परिणाम नेगेटिव डेफिनेटली आएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। समझ में आया? अब देखिए, सिंपली हम क्वेश्चन पे जंप करके आपको सिखाते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, आपका स्टेटमेंट ये है, डिस्ट्रीब्यूशन आप समझे, सम वाली कंडीशन है तो कितने कितने मिलेंगे इनको, 50-50 मिलेंगे। मैन को 50 मिलेगा, ग्रेट को 50 मिलेगा। नेक्स्ट भी सम वाली कंडीशन है तो मैन को फिर से क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, और वाइस को कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अब समझ में क्या आया आपको यहाँ से कि मैन के पास कितने पैसे हैं, आप ऐसे ही मान सकते हो, मैन के पास बस 50 है। ग्रेट के पास कितने हैं, ग्रेट के पास भी आपके 50 हैं, और वाइस के पास कितने हैं, वाइस के पास भी आपके 50 है। अब उन 50 रुपए को क्या करना है, आपको खर्च करना है। तो कभी भी आप 50 रुपए को खर्च 50 में ही कर पाओगे, 100 में तो कभी भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन रीड करते हैं, मैन आर ईदर ग्रेट और वाइस, जो मैन है वो 100% ग्रेट है या फिर 100% क्या है, आपके वाइस है। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, अगर इसको अच्छे से आप समझें तो ये ऐसा हो जाएगा, ऑल मैन आर ग्रेट, एक कंडीशन ये बनी, या फिर मतलब और की कंडीशन, ऑल मैन आर वाइस, ये वाली कंडीशन बनी। तो देखिए, मैन को क्या मिला, आपको 100 मिला, और ग्रेट को क्या मिला, 50 मिला। ऑल वाली कंडीशन है, सिंपली ऑल में क्या रहता है, 100-50 का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 100 और 50 का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, दोनों कंडीशन में आपके मैन के पास कितने रुपए आ रहे हैं, 100 रुपए आ रहे हैं। अगर उसकी इनकम ही 50 रुपए है तो वो खर्च 100 रुपए कैसे कर सकता है, उसका एक्सपेंडिचर 100 हो कैसे सकता है। जब भी आपके स्टेटमेंट में आपको अगर 50 रुपए दिए हैं तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी 50 तक ही वैलिड रहेगा, 100 तक तो जाएगा नहीं। जब आपके पास 50 ही हैं तो आप 50 ही खर्च कर सकते हैं, 100 तो नहीं कर सकते। तो ये भी इनकरेक्ट हुआ आपका, ये भी इनकरेक्ट हुआ, तो ये होल सेंटेंस क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट। अब देखो, यही चीज क्या सम वाले में आ गई। अब सम मैन आर नीदर ग्रेट, अब ये वाली कौन सी कंडीशन है, नीदर मतलब क्या हो जाएगा, सम नॉट वाली कंडीशन। समझ में आया? सम मैन नीदर ग्रेट मतलब नॉट ग्रेट वाली कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। तो सम में तो आपको 50 मिल गया, समझ में आया। अब ग्रेट में क्या मिलेगा आपको, ग्रेट में आपको 100 मिलेगा, क्योंकि अपन ने क्या सीखा, आपने 4 चीजें सीखी। ऑल वाली कंडीशन में क्या होता है, 100 और 50 मिलता है। सम वाली कंडीशन में 50 मिलता है। सम नॉट वाली कंडीशन में सिंपली आपका 50 और 100 मिलता है। एंड नॉट वाली कंडीशन में या फिर नन वाली कंडीशन में 100 और 100 मिलता है। अब ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड स्टेटमेंट वाली, ये वाली कंडीशन। तो सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हुआ, 50 और 100 का। तो देखो, यहाँ पे 50 तो आपके पास था अवेलेबल मैन के पास, लेकिन ग्रेट के पास 50 अवेलेबल था। आपने ग्रेट को कितना दे दिया, 100 दे दिया। पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी इनकम कितनी थी, 50 थी, लेकिन आपने एक्सपेंड कितना कर दिया, आपने खर्च कितना कर दिया, सिंपली आपने 100 खर्च कर दिया। तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, सिंपली रॉन्ग हो गए। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अब जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि देखो दोनों रॉन्ग हो गए, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव चेक करके भी क्या करना है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी रॉन्ग है तो रॉन्ग ही रहेंगे। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियरली समझते हैं। देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको 50-100 से समझते हैं, देन उसके बाद वेन डायग्राम से समझते हैं।
अब देखिए ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर, ऑल वाली कंडीशन है तो क्या हो जाएगा आपका 100 और 50 वाला डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 100 आर्टिस्ट को मिलेगा आपके और स्मोकर को कितना मिलेगा 50 मिलेगा। सम स्मोकर आर ड्रिंकर, अब स्मोकर को कितना मिलेगा 50 मिलेगा और ड्रिंकर को भी कितना मिलेगा 50 मिलेगा। समझ में आया। अब देखिए अब कंक्लूजन में बोला जा रहा है सम स्मोकर आर आर्टिस्ट, अब बोला जा रहा है सम स्मोकर आर आर्टिस्ट, तो यहाँ पे 50 और 50 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है सम ड्रिंकर्स आर नॉट स्मोकर, अब सम ड्रिंकर्स आर नॉट स्मोकर मतलब सम नॉट वाली कंडीशन, तो 50 और 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आया। अब देखो आपके पास स्मोकर के पास कितने अवेलेबल था 50 था अवेलेबल, ठीक है 50 इसको मिल गया। आर्टिस्ट के पास कितना था 100 था, तो 100 में से वो 50 तो दे सकता है, तो मतलब ये आपका करेक्ट हो गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए आपके ड्रिंकर के पास कितना था सिंपली 50 था, तो 50 में से 50 चला गया। समझ में आया। अब स्मोकर के पास कितना अवेलेबल था, देखिए स्मोकर के पास यहां भी 50 था और यहां भी 50 था, तो अगर यहां 50 था तो इसको एंड में इसका एक्सपेंडिचर या फिर इसका खर्च 100 कैसे हो सकता है। अगर उसकी इनकम ही 50 है तो उसका एक्सपेंडिचर 100 कैसे करेगा वो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। समझ में आया। तो अब इससे कंक्लूजन आपका करेक्ट कौन सा हुआ फर्स्ट कंक्लूजन, ये वाला आपका डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। अब एक तरीके से आप 50 और 100 को बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे देखिए ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन देखिए यहाँ नॉट लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस, तो कभी भी दो पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये वाली चीजें नहीं आएंगी। इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम वेन डायग्राम से देखते हैं। देखिए सिंपली क्या बोला जा रहा है ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर, हर आर्टिस्ट क्या है आपका स्मोकर है। समझ में आया, ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है सम स्मोकर आर ड्रिंकर, कुछ स्मोकर क्या है ड्रिंकर हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो ड्रिंकर ये हो गए, ये पोर्शन क्या हो जाएगा सम स्मोकर्स आर ड्रिंकर वाला। समझ में आया। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे बनाओगे, देखो ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर, अब यहाँ पे ड्रिंकर कैसे बन सकता है, ये वाली कंडीशन से बन गया सम स्मोकर आर ड्रिंकर, मतलब देखिए स्मोकर इतना बड़ा है लेकिन उसमें इतना पोर्शन क्या है ड्रिंकर वाला हो गया। समझ में आया। तो दो तरीके से बन सकता है, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। अब आप कंक्लूजन रीड करो। तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है सम स्मोकर्स आर आर्टिस्ट, मतलब कुछ स्मोकर क्या है आर्टिस्ट हैं। तो देखो ये वाला पोर्शन क्या हो गया सम स्मोकर आर आर्टिस्ट, इतने स्मोकर्स क्या होंगे आर्टिस्ट होंगे, यहाँ पे भी सेम। अब नेक्स्ट क्या है सम ड्रिंकर्स आर नॉट स्मोकर, कुछ ड्रिंकर्स स्मोकर नहीं होंगे, तो देखो यहाँ तो वैलिड हो रहा है कि नहीं होंगे, ठीक है बाहर है, स्मोकर से बाहर है। समझ में आया। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये ड्रिंकर स्मोकर के अंदर आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली 100% भी वैलिड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 100 से कम भी वैलिड हो रहा है। तो देखो जब दोनों चीजें वैलिड हो रही हैं तो 50-50 चांसेस हैं, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो जब भी 50-50 चांसेस आते हैं तब आप क्या मान लेते हो स्टेटमेंट को गलत मान लेते हो। समझ में आया। जब आपको 100% सही है आपका तभी आप बोलोगे कि वो कंक्लूजन आपका करेक्ट है। समझ में आया। तो यहां से आपको आंसर क्या मिला, बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब वो आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है सम पेटीज आर टॉफीज, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट। डिस्ट्रीब्यूशन 150 से करते हैं पहले, 50-50, सम की कंडीशन 50-50, ऑल की कंडीशन तो 100 और 50। समझ में आया। अब कंक्लूजन को भी लिख लो जल्दी से। देखो सम मतलब 50-50, सम मतलब 50 लेकिन नॉट लगा हुआ है तो सम नॉट की कंडीशन 50 और 100। अब सेंटेंस भी बता दो कैसा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, तो ये तो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। दो पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं मिलता है। समझ में आया। तो ये आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा इसमें चेक करके देखो। अब देखो चॉकलेट के पास कितना है 50 है, क्या अवेलेबिलिटी है 50 की, देखो चॉकलेट के पास 50 है, इसको भी 50 मिल रहा है, मिल सकता है। टॉफी के पास 50 मिल रहा है, मतलब क्या बोलोगे आप यहाँ पे इनकम कितनी है, इनकम टॉफी की 50 है या फिर 100 है। तो देखो जब आपको दो इनकम दिखती है ना 50 और 100 तो आप मैक्सिमम मान लेते हो। तो देखो टॉफी के पास कितनी है 100 इनकम है, तो 100 में से वो 50 दे सकता है, आराम से दे सकता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। दोनों चीजें आपकी वैलिड है तो आपका कंक्लूजन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। समझ में आया। हमने पॉजिटिव नेगेटिव से ही डायरेक्टली ये क्या कर दिया एलिमिनेट कर लिया, और हमें जो चेक करना था वो हमने 50-100 से कर लिया,
हो गया ना काफी इजी। अब जल्दी से वेन डायग्राम से समझो। देखो, सम पेटीज आर टॉफीज, समझ में आया। ऑल टॉफीज आर चॉकलेट, मतलब हर एक टॉफी क्या होगी आपकी, चॉकलेट होगी, समझ में आया। अब देखो, सम चॉकलेट आर टॉफी, कुछ चॉकलेट क्या होंगी, टॉफीज होंगी, हो रही हैं, देखो ये वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट क्या है, सम टॉफीज आर नॉट पेटीज, कुछ टॉफीज पेटीज नहीं होंगी, लेकिन देखो कुछ तो हैं, ये वाली तो है, भले कुछ नहीं हो रही लेकिन कुछ तो है। देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, सम टॉफीज आर नॉट पेटीज, मतलब कुछ टॉफीज क्या नहीं होंगी, पेटीज नहीं होंगी, लेकिन यहाँ डिफाइन कहाँ है कि कौन सी वाली नहीं होंगी। ठीक है, तो जब डिफाइन नहीं रहता तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे भी आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले रीड कर लीजिए डायरेक्शंस। इन ईच ऑफ द गिवन फॉलोइंग देयर इज 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन है। आपके स्टेटमेंट ये हो गया, कंक्लूजन ये हो गया, 3 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है यू हैव टू फाइंड विच आर ट्रू विच आर फॉल्स, सेम चीज। ठीक है, देखो यहाँ पे आप सिंपली 150 से करके देखो, 150 कैसे, क्योंकि ऑल वाली कंडीशन है। नेक्स्ट ऑल वाली कंडीशन तो फिर से 100 और 50, नेक्स्ट ऑल वाली कंडीशन तो फिर से 100 और यहाँ पे 50, 50 100 50 100 50 100 ऐसा है। तो देखो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, टेबल के पास टोटल क्या है, 100 इनकम है, सितार के पास कितनी है टोटल, 50 इनकम है, और 50 नहीं बोलोगे, इसको तो 100 ही बोल दोगे, क्योंकि देखो यहाँ भले 50 है लेकिन यहाँ तो 100 है, तो आप इन टोटल क्या मानोगे, उसके पास 100 ही है। ठीक है, हारमोनियम के पास कितनी है, 100 मानोगे, 50 को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। अगर आपके पास मैक्सिमम प्रेजेंट है तो आप मैक्सिमम ही बताओगे। तो हारमोनियम के पास कितनी है, 100 है। ठीक है, आपके वॉयलिन के पास कितनी है, वॉयलिन के पास बस आपकी क्या है, 50 इनकम है। तो ये सब क्या हो गई, इनकम। समझ में आया। अब एक्सपेंडिचर देख लो। देखो सम वॉयलिन्स आर तबला, अब सम वाली कंडीशन मतलब कितना, 50 50। नेक्स्ट सम वॉयलिन्स आर सितार, फिर से 50 50। नेक्स्ट सम हारमोनियम्स आर सितार, फिर से 50 और 50। समझ में आया। अब सेंटेंस चेक कर लो, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऑल वाली कंडीशन तो पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। सम वाली कंडीशन, नॉट वाली कंडीशन नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो सबके पास कितना अवेलेबल है, 100 भी अवेलेबल है, 50 भी अवेलेबल है। अब देखो हर एक जो कंक्लूजन है सबको कितना दिया है, 50-50 दिया है। तो देखो जब 50-50 दिया है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबके पास 50 रहना ही है। तो देखो तो इन सबको 50-50 में तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही सकता है, तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो आप, तीनों ही आपके क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। देखो आपके वॉयलिन के पास कितने थे, 50 थे, 50 में से 50 दे सकते हो। तबला के पास 100 थे, तो यहाँ से आपने 100 में से 50 दिए, चलेगा। यहाँ पे वॉयलिन के फिर से 50 दिए, यहाँ पे सितार को 100 में से 50 दिए, चलेगा। यहाँ हारमोनियम को 100 में से 50 दे दिए, चलेगा। यहाँ पे सितार को फिर से 100 में से 50 दे दिए, ये भी चलेगा। तो तीनों क्या है आपके, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्टली वेन डायग्राम से समझो। वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ऑल तबलास आर सितार, समझ में आया। ऑल सितार आर हारमोनियम। नेक्स्ट ऑल हारमोनियम्स आर वॉयलिन, समझ में आया। तो देखो क्या बोला जा रहा है, सम वॉयलिन्स आर तबला। देखो कुछ वॉयलिन क्या होंगे, तबला होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये वाला पोर्शन वॉयलिन का क्या होगा, तबला ही होगा। नेक्स्ट क्या है, सम वॉयलिन्स आर सितार, कुछ वॉयलिन क्या होंगे, सितार होंगे। ये वाला पूरा पोर्शन सितार ही होगा, डेफिनेटली। नेक्स्ट सम हारमोनियम आर सितार, कुछ हारमोनियम क्या होंगे आपके, सितार होंगे। हारमोनियम के अंदर सितार आ रहा है ना ये वाला पोर्शन, तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो तीनों करेक्ट हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या बोला जा रहा है, सम ब्यूटीज आर अगली, ऑल अगलीज आर स्मार्ट, नो स्मार्ट आर हैंडसम। अब देखो जल्दी से 150 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सम की कंडीशन मतलब 50 और 50, ऑल की कंडीशन मतलब 100 और 50, नेक्स्ट नो की कंडीशन मतलब 100 और 100। समझ में आया। अब यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्टली समझ सकते हो आप। अब देखो कंक्लूजन में क्या है, सम की कंडीशन तो 50 50, सम की कंडीशन 50 50, अब नो की कंडीशन मतलब 100 और 100। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे आप अगर जज करो फर्स्ट कंक्लूजन, सम स्मार्ट्स आर ब्यूटीज, स्मार्ट के पास कितने हैं, 50 हैं, ब्यूटीज के पास कितने हैं, 50 हैं। अब देखो स्मार्ट कहाँ लिखा हुआ है, स्मार्ट 2 जगह पे है, तो 2 में से आप मैक्सिमम देखोगे, मैक्सिमम कौन सा, ये। स्मार्ट के पास 100 है, 50 दे सकता है ना स्मार्ट, ठीक है दे दिया। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटीज, ब्यूटीज कितनी है, ये वाली है ब्यूटी, अकेला ब्यूटी के पास 50 है, 50 में से 50 दे सकते हैं,
सही है। अब नेक्स्ट देखो, स्मार्ट 100 है, 100 में से 50 दे दिए, यहाँ पे भी, ये भी सही है। अब देखो अगली के पास कितना था, 50 था, 50 में से 50 दे दिए, ये भी सही है। अब देखो स्मार्ट मतलब 100 था, 100 में से 100 दे दिया आपने, सही है। यहाँ पे अगली कितना था, अगली के पास बस 50 नहीं, अगली के पास दोनों थे, 100 और 50 दोनों थे, तो आप क्या मानोगे, 100 मान लोगे, ठीक है। तो 100 में से 100 दे दिए, ये भी सही है। अब देखो ये मतलब क्या हुआ, आपके तीनों कंक्लूजन 50 100 से तो वैलिड है। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव से देखो, तो देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, लेकिन लास्ट वाला क्या है आपका नेगेटिव। इसमें देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो किस किस के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। देखो फर्स्ट वाला क्या है, स्मार्ट एंड ब्यूटीज। अब स्मार्ट कहाँ है, स्मार्ट आपका ये है, ब्यूटीज कहाँ है, ये है। अब देखो इन दोनों सेंटेंस को क्या करोगे, जब आप मर्ज करोगे ना, तभी क्या होगा, इन दोनों का एक अकेला कंक्लूजन बन सकता है। अब मर्जिंग की भी एक कंडीशन होती है, कैसी देखो, यहाँ पे ब्यूटीज के पास कितना था 50, अगली के पास 50 था, अगली के पास 100 था, स्मार्ट के पास आपका 50 था। समझ में आया। अब देखो ये सेंटेंस तभी मर्ज हो सकते हैं जब इनका सम कितना आए, इन दोनों चीजों का सम आ जाए 150। आ रहा है 150 सम, मतलब इनको मर्ज कर सकते हो आप, तो आपका मर्जिंग सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट जिसको बोलते हो सम ब्यूटी आर स्मार्ट। समझ में आया। सम ब्यूटीज आर स्मार्ट वाला आपका एक इसका क्या बन सकता है, मर्जिंग स्टेटमेंट बन सकता है। तो देखो सम ब्यूटीज आर स्मार्ट या फिर सम स्मार्ट्स आर ब्यूटीज, दोनों हो सकता है, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सम स्मार्ट्स आर अगली, कुछ स्मार्ट क्या है, अगली है। तो देखो कुछ स्मार्ट मतलब स्मार्ट कहाँ पे है आपका, सिंपली देखो ये आपका स्मार्ट है, और नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अगली। तो देखो अगली कहाँ पे है, ये है। इसी सेंटेंस में रह के आप सॉल्व कर सकते हो, आपको मर्जिंग की जरूरत नहीं है। अगली के पास 100 है, स्मार्ट के पास 50 है, तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अब लास्ट वाला चेक कर लो, लास्ट वाले में क्या है, नो स्मार्ट इज अगली। स्मार्ट के पास कितना आ रहा है 100, अगली के पास कितना आ रहा है आपका 50, ठीक, सॉरी 100 ही आएगा, ठीक है, ये भी आपका 100 हो गया। अब देखो स्मार्ट कहाँ है और अगली कहाँ है, देखो ये आपका स्मार्ट है, ये आपका अगली है, इसका एक सेंटेंस बना हुआ है ना, तो इसी सेंटेंस से आप देखोगे। देखो अगली के पास कितना है 100 है, स्मार्ट के पास कितना है आपका 50 है। समझ में आया। तो देखो 100 और 50 है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे स्मार्ट के पास कितना है, स्मार्ट को मिल रहा है 100, कितने में से, 50 में से 100 आप दे नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ देखो 100 में से 100 दे सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा है, और एक और कंडीशन से फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो आपने सेंटेंस से समझा 50 और 100 से। देखो एक और चीज क्या है, देखो ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन देखो ये वाला क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब अगली और स्मार्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन आपने कंक्लूजन में उनके बीच में क्या शो कर दिए हैं, नेगेटिव रिलेशन शो कर दिए हैं। तो पॉजिटिव के कभी भी आप नेगेटिव कंक्लूजन नहीं शो कर सकते। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट करेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट और 2, विच इज ऑप्शन 1 एंड 2 फॉलो। समझ में आया। अब हम देखते हैं वेन्स के थ्रू। देखिए सम ब्यूटीज आर अगलीज, समझ में आया, ऑल अगली आर स्मार्ट। नेक्स्ट नो स्मार्ट इज हैंडसम, मतलब स्मार्ट और हैंडसम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। समझ में आया। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, सम स्मार्ट आर ब्यूटीज, कुछ स्मार्ट क्या है, ब्यूटीज हैं, तो देखो कुछ स्मार्ट ब्यूटीज हैं, ये वाला पोर्शन सही है। नेक्स्ट सम स्मार्ट्स आर अगली, कुछ स्मार्ट क्या है, अगली हैं, तो देखो ये वाला पोर्शन अगली है, सही है। अब नेक्स्ट नो स्मार्ट इज अगली, कोई भी स्मार्ट अगली नहीं होगा, मतलब स्मार्ट और अगली दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट आउट रहेंगे, लेकिन देखो ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, ये जो अगली है ये स्मार्ट के ही अंदर आ रहा है, तो देखो जब स्मार्ट के अंदर आ रहा है तो मतलब ये क्या हो रहा है, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट और 2। समझ में आया। तो आप करती हूँ एंड मैं अपनी क्लास का, अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए। और अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ पे भी लिंक है, आप सिंपली प्रेस करें और मुझे अपने डाउट्स DM करें। ओके, तो एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।